Hello friends, this is Samina and welcome to Maths Times. In this video, we are going to continue and find out general formulas of arithmetic progression. In our last video, we have learned about the definition and introduction of arithmetic progression. So मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको डेफिनेशन बताया था कि किस तरह से हम डेफिनेशन को याद कर सकते हैं और थोड़े सिंपल से एग्जाम्पल्स बताए थे कि फर्स्ट टर्म और डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो आज के हम इस वीडियो में हम जनरल फार्मूलाज फॉर एपी का और nth टर्म ऑफ एन एपी फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पर भी मैं एग्जांपल लेके ही आपको बताऊंगी कि कैसे हम जनरल फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए, याद रखना बहुत इजी है, मतलब डायरेक्टली भी फार्मूलाज आपको मिल जाएंगे आराम से कि दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एपी एंड दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी. बट मैं बताना चाहती हूँ कि ये कैसे आया है, हम कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इट. इफ़ यू फॉरगेट समटाइम, जब एग्ज़ाम में आप भूल जाओगे कि क्या फॉर्मूला था, तो आप यहाँ पे उस एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल जो एपी के फॉर्म में है, उसका इस्तेमाल करके आप फॉर्मूलेट कर सकते हो. इट इज़ वेरी सिंपल. तो चलिए हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और हम फाइंड आउट करते हैं कि जनरल फॉर्म क्या है एपी का. तो यहाँ पर भी मैं एग्जांपल ले रही हूँ. चलिए लेते हैं हम एक एग्जांपल कोई भी. लास्ट टाइम हमने 4 एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर की थी, अभी उसमें से कोई एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं. सो आई एम कंसिडरिंग द फर्स्ट वन 1 3 5 7 एंड सो ऑन. कंटिन्यू. देखिए, ये एपी में है, शर्त यही होनी चाहिए कि दी गई जो तसाउद है वो एपी में ही होनी चाहिए, तभी आप जाके यहाँ पे जनरल फॉर्म और उसका nth टर्म निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट हम इसको वर्टिकली लिख लेते हैं 1 3 5 7 कि कैसे हम यहाँ पे जनरल फॉर्म को फॉर्मुलेट करें. इसको स्प्लिट करके देखते हैं, फिर हमें इजीली समझ आएगा कि जनरल फॉर्म क्या बनेगा यहाँ पे, ताकि जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमें मिले एग्ज़ाम में, हमसे पूछा जाए, तब हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिसिटी है उसको हम इजीली उसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर देखिए 1 जो है, और एक चीज़ इस एग्जाम्पल में आप इजीली बता सकते हो कि व्हाट इज़ ए एंड व्हाट इज़ डी. डी इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉमन डिफरेंस एंड ए इज़ फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी. सो ए इज़ नथिंग बट हियर 1 and d it is a2 minus a1. a2 is 3 minus 1 which is equal to 2. और मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रही हूँ कि जो तसाउद है वो एपी में है. आपको यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इज़ द गिवन सीक्वेंस इज़ एपी और नॉट. सो मैंने जो कंसिडर किया है वो एपी में ही है. सो हमारा डी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ए क्या है, 1 है. सो इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट ए, इन प्लेस ऑफ 2 वी कैन राइट डी. तो चलिए हम इसको स्प्लिट करते हैं. 1 तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, इसको मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 2. अगेन 1 प्लस 5 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4. वेरी सिंपल, वेरी इजी. एंड अगेन 7 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 6. कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, 1 को कॉमनली निकालना चाहती हूँ ताकि जो 1 है उसकी प्लेस पे मैं क्या लिखूँ, ए लिखूँ. आपको आइडिया आ रहा होगा कि मैं करना क्या चाहती हूँ. अब चलिए जो सेकेंड नंबर है 2 4 6, हम इसको भी स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके क्या लाना है हमें यहाँ पे उसको डी में रिप्लेस करना है. ठीक है. सो डी के लिए हम यहाँ पे 1 तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ. अगेन 1 प्लस 2 तो ऑलरेडी हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, डी से. अगेन देखिए 1 प्लस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2. वेरी इजी. 1 प्लस 3 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3. तो चलिए हम एक जनरल फॉर्म यहाँ पे फॉर्मुलेट कर लेते हैं. यहाँ पे 1 है, 1 को मैं रिप्लेस किससे कर सकती हूँ, यहाँ पे ए. देन अगेन 1 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ए. प्लस 2 को रिप्लेस किससे करेंगे हम, यहाँ पे अभी 2 हमारा क्या है, यहाँ पे डी है, तो हम ए प्लस डी लिख सकते हैं. अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं 1 को ए प्लस डी, क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू डी. अगेन 1 इज रिप्लेस्ड बाई ए प्लस 3 इंटू डी.
तो यहाँ पे जो हमारा जनरल फॉर्म बन चुका है और कंटिन्यू हो सकती है यही एग्जाम्पल, यही फॉर्मूला। फर्स्ट होगा हमारा जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, देन ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। सो जनरल फॉर्म क्या हमने फाइनली फाइंड आउट किया है यहाँ पे ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड ऑन कंटिन्यू। बट still we don't know what is the last term of an AP और nth term of an AP. So अब हम finally क्या फाइंड आउट करेंगे, nth term of an AP को। यहाँ पर देखिए अब ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ चुका है, ठीक है, इसको मैं बॉक्स में लिख रही हूँ। अब फिर से उसी एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हुए हम nth term of an AP फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये देखिए 1 है, 1 इसको अगर मुझे लिखना है 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस 1 इंटू 2 लिख सकते हैं हम, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 इंटू 2, सिर्फ इंटरचेंज किया है मैंने, ओके, वैल्यू डजेंट चेंज। 3 2 6, 2 2 4, 1 इंटू 2। यहाँ पर फर्स्ट इसमें मैं लिख सकती हूँ 0 इंटू 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि किसी भी बड़े से बड़े अदद को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। 0 प्लस 1 बिकम्स 1 ओनली, डजंट चेंज एट ऑल। अब देखिए यहाँ पे अब मुझे nth टर्म फाइंड आउट करना है। इस 1 की प्लेस पे तो मैं a लिख सकती हूँ, 2 की प्लेस पे मैं d लिख सकती हूँ, ठीक है, बट 0 1 2 3 4 की प्लेस पे मैं n नहीं लिख सकती, क्योंकि इट इंक्लूड्स 0 इन इट। इफ इट इज 1 2 3 वी कैन रिप्लेस इट विथ n, बट इट इंक्लूड्स 0, सो इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो हमें यहाँ ऐसा कुछ करना है कि ये 0 को यहाँ से एलिमिनेट करना है ताकि हमें अपना nth टर्म ऑफ एन AP मिले। सो 0 को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, चलिए एक और दफ़ा देख लेते हैं यहाँ पे। सो 1 प्लस, देखिए 0 को मैं 1 माइनस 1 लिख सकती हूँ, यस आई कैन राइट लाइक दिस। फिर एक मिनट, हमने जो किया हुआ है अंडरलाइन इसको मिटा दें ताकि हमें स्पेस मिल जाए, ओके। नेक्स्ट 1 तो एज इट इज़ ही रखना है मुझे, प्लस इस 1 को 2 माइनस 1 लिख सकती हूँ, यस। फिर यहाँ पे 1 प्लस 3 माइनस 1 इसको भी लिख सकती हूँ, जी बिल्कुल लिख सकती हूँ, इंटू 2। 1 प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू 2। जी अब कोई हमें दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि हमने 0 को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है। हमें यहाँ पे मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम आसानी से n से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, बहुत इजी बन गया है ना, देखिए आप समझ गए होंगे। 1 1 1 1, इट इज नथिंग बट a प्लस ब्रैकेट में 1 2 3 4, इट इज नथिंग बट नेचुरल नंबर, माइनस 1 into 2 2 2, we can replace 2 by d. So this is the nth form of an nth term of an AP. So हमने आज दो फॉर्मूला को फॉर्मुलेट किया है। कौन से है यहाँ पे, जनरल फॉर्म कौन सा है, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d एंड ऑन कंटिन्यू। nth टर्म क्या मिला हमें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो दिस टू फॉर्मूलाज आर मोर इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर, nth टर्म ऑफ एन AP और क्या है यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या है AP का। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। और क्या है देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस d आर गिवन। मतलब हमें यहाँ पे आगे ये जो हिसाबी तसव्वुफ दी गई है उसके 4 अरकान को लिखना है, 4 टर्म्स, ठीक है। टर्मिनोलॉजी भी आप देख लें एक दफ़ा। टर्म्स को हम कहेंगे रुकन, टर्म्स अरकान कहलाता है। फर्स्ट टर्म पहला रुकन, और फिक्स नंबर को हम कहते हैं मुतय्यन अदद या फिर मुस्तकिल अदद बोलेंगे। लास्ट टर्म होगा यहाँ पे आखिरी रुकन, ठीक है। तो चलिएगा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
सो हमें लिखना है यहाँ पे ए और डी हमें दिया गया है, हमें यहाँ पे 4 अरकान को लिखना है, 4 टर्म्स ऑफ द गिवन AP, क्योंकि हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों ही दिया गया है। तो चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल और बहुत इजी है। A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10। आपको साबित तसाउद लिखना है, तो जनरल फॉर्म ज़रूरी है आपको पता होना। तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है, A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D। यहाँ पर मैं A प्लस 3D पर ही स्टॉप कर रही हूँ बिकॉज हमें 4 टर्म्स ही लिखना है यहाँ पे। अगर वो कहे राइट द AP तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे डैश 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 लिखेंगे। साबित तसाउद को मालूम कीजिए तो आप डैश डैश करेंगे, लेकिन उसने पर्टिकुलरली कहा है इस क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पे 4 टर्म्स लिखना है। तो चलिए A इज नथिंग बट 10। You have to just substitute and solve this simple mathematics. Okay, A is 10 plus 10 comma A is 10 plus 2 into D is 10 again, then again comma A is 10 plus 3 into D is again 10. Okay, then 10 comma मैंने horizontally solve किया है. If you have a problem you can solve it vertically one by one. Okay, so 10 plus 10 is 20 कॉमा यहाँ पर देखिए 10 प्लस 2 नहीं, पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। देखिए 2 into 10 पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें ऐड करना है कितने 10। सो 10 प्लस 10 टू ज़ा 20। सो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर भी 10 3 ज़ा हो जाएगा 30, 10 अगेन 10 कॉमा 20 प्लस 10 इट इज़ 30, 30 प्लस 10 becomes 40. So these are 4 terms of AP. Next question में क्या दिया गया है, देखिए A is -2 and D is 0. So let's solve this. What is here given? A is -2 and D is 0. A is -2 and D is 0. So you know the general form A plus D, A plus 2D, A plus 3D. So A is -2 comma A is -2 plus 0 comma A is -2 plus 2 into 0 comma A is -2 plus 3 into 0. -2 plus 0 क्या होगा, अगर आप 0 में -2 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमारा आंसर होता है -2. देन अगेन पहले हमें ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। 2 into 0, 0 into 0 इज अगेन 0 ओनली। किसी भी बड़े अदद से आप 0 को ज़रब देंगे तो आंसर क्या होगा आपका 0 ही होगा। सो योर आंसर विल बी -2. यहाँ पर भी सेम वैसे ही होगा, 3 into 0 इज 0 एंड अगेन योर आंसर विल बी -2. दिस इज सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1. चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे A is 4, D is -3. A is 4 and D is -3. So मैं इसको रब करके लिखती हूँ, D is -3. जब भी क्वेश्चन में माइनस वाले टर्म्स आएंगे, डिफरेंस जो माइनस में आएगा या फिर पहला रुकन माइनस में आएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केयरफुली, ठीक है। माइनस साइंस को देख के मल्टीप्लाई सही से करेंगे तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। अगर थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक भी अगर आपने की तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जब माइनस आए तो अलर्ट हो जाना है, यहाँ पे मुझे बहुत केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो पहले मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म डालती हूँ, A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D, ठीक है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम आ रही तो आप 1 by 1 पहले A प्लस डी, फिर देन A प्लस 2D फाइंड आउट कीजिएगा अलग से सेपरेटली, फिर A प्लस 3D फाइंड आउट कीजिएगा, इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत की आपको बात नहीं आएगी। यहाँ पे A is 4 कॉमा A is 4, सो मुझे यहाँ पे A की जगह 4 लिखना है, ना कि A लिखना है, ओके। A 4 प्लस D क्या है हमारे पास -3 है, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा पहले ब्रैकेट में -3, क्योंकि साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। कॉमा A is 4 प्लस 2 इंटू D कितना है -3 है, कॉमा A is 4 प्लस 3 इंटू D कितना है हमारे पास
3 है, ओके, -3। चलिए, ये हो गया 4 कॉमा, यहाँ पर देखिए 4 जैसा है वैसा प्लस और माइनस क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है, क्योंकि आपको पता है प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, प्लस इंटू प्लस बिकम्स प्लस, माइनस इंटू माइनस बिकम्स माइनस। दिस इज द रूल ऑफ साइन मल्टीप्लीकेशन। सो ये क्या होगा, -3 कॉमा 4 प्लस और माइनस, अगेन आपको यहाँ पे साइन को साइन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस और माइनस, -3 2 ज़ा 6 कॉमा 4 अगेन प्लस और माइनस, -3 3 ज़ा 9। अब नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है यहाँ पे 4 एज इट इज कॉमा, मैं ऊपर लिखती हूँ यहाँ पे जो मैंने रब कर दिया है। सो 4 -3 कितना होगा यहाँ पे, 4 -3 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको 4 में से 3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करोगे। सो फिर कॉमा 4 -6 अगेन 1 is in plus, another 1 is in minus. What is the rule? You have to subtract. So यहाँ पे जब आप निकालोगे, यहाँ पे 6 में से आपको 4 निकालना है, तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। But sign should be minus. Sign should be of the greater number. So यहाँ पे बड़ा अदद कौन सा है, यहाँ पे 6 है, और 6 के साथ आपको कौन सी साइन दिख रही है, माइनस की, तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। ये सारे बेसिक हैं जो आपने ऑलरेडी सीखे हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताते हुए चलती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। कॉमा यहाँ पर भी देखिए सेम है, 4 है प्लस में एंड 9 है माइनस में। इट मीन्स आपको यहाँ पे तफरीक करना है, यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना है। सो 9 में से अगर आप 4 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 5। अगेन आपको साइन का ख्याल रखना है कि कौन सा अदद बड़ा है, यहाँ पे 9 है या 4, हमेशा देखिएगा कौन सा अदद यहाँ पे बड़ा होता है, आप उसकी साइन यहाँ पे लगाओगे। तो यहाँ पे बड़ा अदद कौन सा है, 9 है, और 9 के साथ कौन सा है, कौन सी साइन है यहाँ पे, माइनस है। तो हमारे 4 टर्म्स जो है, 4 अरकान जो है वो कौन से हैं, 4 1 -2 एंड -5। सो हमने एक्सरसाइज 1.1 के कितने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।